हे गाइस, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, मतलब 3-4 दिनों बाद। क्योंकि भाई देखो, मेरे पास टाइम तो रहता नहीं, ऊपर से मैं थक भी बहुत जाती हूँ कोचिंग से आ जा के। क्योंकि कोचिंग का टाइमिंग मेरा आजकल बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। मेरे टीचर्स ने टाइमिंग थोड़ी बदल दी है, मतलब बदल नहीं दी है, वो एक्स्ट्रा क्लास रख देते हैं 9:30 बजे से। तो 1 घंटा पहले ही पहुँचना पड़ता है, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम इधर उधर हो गया है, तो ज़्यादा ही थक जाती हूँ मैं। तो बाकी अगर वो बात हटा दो, क्योंकि कोचिंग अब 5 घंटे की होगी भाई, मेरा दिमाग ही नहीं चलता 5 घंटा। तो देखते हैं, पर अब चल रहा है, इतने दिनों से तो चल ही रहा है, 1-2 हफ्ते से, तो बाकी देखा जाएगा। तो अब देखो भाई, मैंने अब ये ड्रॉप ईयर का अपना नेक्स्ट 3 महीने का प्लान बनाया है। क्योंकि मेरे को समझ आ रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपना, और मेरे पास टाइम नहीं है, एकदम टाइम नहीं है भाई। मुझे समझना पड़ेगा कि अगर मैंने ड्रॉप लिया है तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा अपने लिए, अपने मतलब कुछ तो बेटर करूँ ना। मैं अपनी किसी दोस्त से बात कर रही थी, उसने भी ड्रॉप लिया है, तो हम वही बात कर रहे थे कि भाई हमें कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा ना। अगर हम अपने बाकी दोस्तों को जैसे कॉलेज नहीं गए हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में या कहीं भी हमने ड्रॉप लिया है, तो फिर हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कुछ करें अपने तरफ से, तो एटलीस्ट पूरे एफर्ट्स डालें। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब थोड़ा ड्रॉप ईयर का अपना ढंग का प्लान बनाऊँ। मतलब बहुत दिन हो गए मुझे ड्रॉप लिए, तो 2-3 महीने हो गए, और मेरे बहुत एक मतलब हो गए हैं, चैप्टर्स भी हो गए। मैंने बताया भी, अगर मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो पता चलेगा, सिलेबस अपडेट। बाकी अब मैं अपने नेक्स्ट 3 महीने का प्लान बताती हूँ। क्योंकि भाई अगर मैं अपने कोचिंग के हिसाब से चलूँगी तो मेरा कोर्स बहुत लेट ख़त्म होगा, और मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के कोर्स मतलब इतना धीरे कंप्लीट करूँ। क्योंकि यार नहीं कर सकते आप ये, मतलब आप पूरा कोचिंग पे डिपेंडेंट हो ही नहीं सकते हो, एटलीस्ट इन ड्रॉप ईयर तो नहीं। मतलब अगर आप 11th-12th के हो तो थोड़ा रिस्क ले भी सकते हो, ड्रॉप ईयर में कोई रिस्क नहीं ले सकते आप। तो इसलिए मेरा ये नेक्स्ट 3 महीने का प्लान है। तो अब मैं अगर बताऊँ तो ये मैंने सोचा है कि मैं 30% अपना, देखो 100% में से मैं अपना 30% सिर्फ अपने बैकलॉग या सिलेबस कंप्लीशन ऑन माय ओन, मतलब सेल्फ स्टडी पे दूँगी। सेल्फ स्टडी वो नहीं कि मतलब मैं कितना घंटा पढ़ूँ, वो नहीं। सेल्फ स्टडी मतलब मैं खुद से कौन से चैप्टर्स खुद कंप्लीट करूँ, कि बैकलॉग या चैप्टर्स जो मेरे को आते हैं, जो मैं ईज़िली कंप्लीट कर सकती हूँ, वो कितने चैप्टर्स कर सकती हूँ, वो 30% है। उसका रेशियो 70% मैं वही करूँगी जो अभी कोचिंग में चल रहा है। क्योंकि फ़िलहाल भाई मैं कोचिंग का जो चल रहा है वो नहीं छोड़ सकती, बैकलॉग फिर वो बन जाएगा बैकलॉग। तो इससे बेटर है कि उसको भी लेते हुए चलना है। तो अगर मैं उसके हिसाब से चलूँ तो देखो, केमिस्ट्री में मैं अभी जो ऑनगोइंग चैप्टर है वो तो कर ही रही हूँ, उसके अलावा मैं बैकलॉग करूँगी कंप्लीट अपने मतलब ऑन माय ओन। उसमें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस महीने मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कंप्लीट करनी है, एटलीस्ट जीओसी, आइसोमेरिज्म, और बाकी क्या कहते हैं, मतलब एटलीस्ट स्टार्ट करूँ मैं हाइड्रोकार्बन, ये सब मैंने किया है। जीओसी स्टार्ट कर दिया है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था, जीओसी स्टार्ट कर दिया है मैंने, मॉड्यूल का ओवन भी लगा लिया है। पर तब भी मतलब बहुत धीरे चल रहा है, तो मेरे को एक प्लान चाहिए कि मैं थोड़ा मतलब बैकलॉग भी ढंग से क्लियर करूँ यार, ऐसे तो फिर वो हो ही नहीं पाएगा कंप्लीट। तो अभी ऐसे करना है। बाकी अगर मैं मॉड्यूल सॉल्विंग बताऊँ तो मॉड्यूल सॉल्विंग भी मैं करूँगी। उसके बाद पहले मैं, अगर मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं लेक्चर देखूँगी, वरना अपने प्रीवियस नोट्स हैं उसी को रेफ़र कर रही हूँ मैं। बाकी मैं देखूँगी, अगर नहीं तो फिर मैं भाई मैं वैसे तो पंकज सर से पढ़ रही हूँ। मतलब अगर खुद से, मतलब यहाँ पे अभी कोचिंग में अगर नहीं शुरू हुआ है मेरे, तो मैं अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सर से पढ़ रही हूँ। बाकी PYQs मैं हर दिन, देखो मैं PYQs हर दिन 1 घंटा लगाने का सोच रही हूँ, किसी भी प्रीवियस चैप्टर का जो चैप्टर हो चुका है। क्योंकि जिससे मेरा प्रीवियस चैप्टर भी मेरे दिमाग में रहे, रिकॉल करती रहूँ मैं, रिवीजन होता रहे मेरे प्रीवियस चैप्टर का। वरना भाई मैं वो भी भूलती जाऊँगी, मैं बहुत गजनी किस्म की इंसान हूँ, मैं सब भूल जाऊँगी वरना पेपर के समय। तो इसलिए मैं PYQs हर दिन सिर्फ 1 घंटा देने वाली हूँ। मैं बोल 1 घंटा रही हूँ, पर वो 1 घंटे में कुछ हो नहीं पाता है। पर तब भी एटलीस्ट ट्राई तो मारूँ, देखूँ तो ये प्लान कितना वर्कआउट करता है मेरे लिए। फिर मैं बताऊँगी 1-2 हफ्ते बाद कि कितना वर्कआउट कर रहा है मेरे लिए। बाकी और एक्स्ट्रा बुक तो बाद में देखा जाएगा भाई, इतना तो करूँ मैं, बाद में देखेंगे। फ़िज़िक्स में अगर मैं देखूँ तो फ़िज़िक्स में ऑनगोइंग चैप्टर मेरा जो चल रहा है वो मैं करूँगी। अभी मेरे में चल रहा है COM, मतलब सेंटर ऑफ मास।
तो वो तो करूँगी मैं, उसके क्वेश्चन तो करूँगी। उसके अलावा बैकलॉग में मैं जैसे अभी फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने स्टार्ट की है और मैं पढ़ रही हूँ ABJ सर से। भाई वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बहुत मतलब बहुत अच्छे टीचर हैं। तो ABJ सर से मैं पढ़ रही हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर मैं फिर HCV, देखो भाई मेरे टीचर ने कहा HCV करने को, और मुझे भी HCV करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने पिछले भी 2 साल में किया है HCV, कुछ ना कुछ चैप्टर्स के लिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए किया था और शुरुआती चैप्टर्स के लिए किया था। तो थोड़ा थोड़ा किया है, तो उससे पता है बेटर एक्सपोजर मिलता है आपको कॉन्सेप्ट्स का, आपको समझ आते हैं, क्लैरिटी मिलती है कॉन्सेप्ट्स की। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं HCV सिर्फ संडे को या हॉलीडे तो होती नहीं है, पर देखते हैं फिर संडे को, मेनली मैं संडे को तो थोड़ा HCV रीड, थ्योरी और कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करूँगी। बाकी अगर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं DC पांडे रेफ़र करूँगी। जब अगर मेरा कोई चैप्टर जो मैं खुद कर रही हूँ उसमें मुझे अगर क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, तो फिर मैंने जितना समझा है, मैंने जितना किया है इतने दिनों में, मेरे को समझ आया है कि मुझे एग्ज़ाम्पल करने पड़ेंगे। तो अगर मैं एग्ज़ाम्पल कर रही हूँ तो मैं DC पांडे को रेफ़र करके एग्ज़ाम्पल करती हूँ। तो अगर आपको भी करना हो तो कर सकते हो, DC पांडे के एग्ज़ाम्पल्स बहुत अच्छे हैं। आपको मतलब थोड़ा मेथड समझ आ जाएगा क्वेश्चन करने का, जिससे आप अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन बाद में कर सकते हो। तो इसलिए अगर आपसे डायरेक्टली मॉड्यूल नहीं लग रही है, जैसे मैं थोड़ी कमज़ोर किस्म की इंसान हूँ तो मुझे लगता है। और बाकी मैथ्स का भाई बहुत बेसिक प्लान है। मैथ्स में ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि देखो ऑनगोइंग चैप्टर्स चल रहे हैं वो मैं करूँगी, PYQs करूँगी। उसके अलावा रिवीजन मैं टाइम टू टाइम करने की कोशिश करूँगी, वो PYQ से हो जाएगा तो ठीक है। बाकी मेरा बैकलॉग जो चैप्टर मुझे नहीं आते हैं एकदम मैथ्स में, बाकी मतलब एकदम नील हिसाब से, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोनिक सेक्शंस और PNC। मैं अगर रीज़न बताऊँ कोनिक सेक्शन का, तो ये है कि मैं ISC बोर्ड से थी भाई। तो मेरे बोर्ड में ऑप्शन होता था कोनिक में और कॉमर्स वाले चैप्टर्स में। तो हमारे स्कूल में कॉमर्स वाले चैप्टर कराए, तो मैंने ज़्यादा कोनिक पे ध्यान ही नहीं दिया, और कोचिंग में भी जब पढ़ाया गया था तब भी मैं वहाँ थी नहीं। तो इसलिए मुझे अभी कोनिक सेक्शन करना पड़ेगा। उसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी मैंने प्लान बनाया, क्योंकि मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ख़राब है। तो उसके लिए मेरा प्लान है कि मैं सैटरडे और संडे को रिवीजन करूँगी, NCERT रीड करूँगी, और जो पुराने चैप्टर है मतलब केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो करूँगी। मतलब रीड करूँगी एटलीस्ट NCERT। मैंने एटॉमिक की रीड कर ली है, पीरियोडिक की कर ली है, केमिकल की बची है, तो केमिकल की करूँगी, वरना मैं केमिकल बॉन्डिंग के मतलब देखूँगी। क्योंकि मेरे को भाई देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज़ करोगे तभी कुछ हो पाएगा। हर दिन कर पाओ तो हर दिन करो, मेरे से हर दिन नहीं हो सकती, तो मैं सिर्फ सैटरडे संडे करूँगी। तो ये मेरा प्लान है। बाकी मैं देखो PYQs भी ऐसा नहीं है कि मैं हर सब्जेक्ट की हर दिन लगाने वाली हूँ, नहीं नहीं, हर सब्जेक्ट की हर दिन तो PYQ लग ही नहीं सकती है। तो मैं PYQ हर सब्जेक्ट की नहीं, ऑल्टरनेट डेज पे लगा रही हूँ। जैसे मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे जो भी है, उस दिन मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री लगा ली, तो नेक्स्ट 3 दिन केमिस्ट्री मैथ्स लगा लिया, जो भी करके ऐसे ऐसे करके कुछ भी करके करना है। बैकलॉग भी जो क्लियर करना है, देखो बैकलॉग क्लियरिंग भी मैं हर दिन नहीं करने वाली कि हर तीनों सब्जेक्ट की बैकलॉग क्लियरिंग मैं तीनों दिन एक ही दिन करूँ, कि मैं आज ही फ्लूइड भी पढ़ूँगी, GOC भी पढ़ूँगी, और मैथ्स में कोऑर्डिनेट भी पढ़ना शुरू कर दूँगी। तीनों भाई नहीं हो सकते। समझने की बात है कि जो चल रहा है ऑनगोइंग चैप्टर्स हैं वो पीछे चल जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जो मतलब 2-2 करके या 1-1 करके ही करो, जिससे धीरे धीरे ही पर तुम्हारा बैकलॉग भी कंप्लीट हो, और जो नया पढ़ा रहे हैं वो बैकलॉग ना बने। तो ये मेरा प्लान है। मैं नहीं चाहती कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो भी बैकलॉग बन जाए और नए टेस्ट में भी मेरे गंदे ही नंबर आए। तो इसलिए मैं ये नहीं चाहती। तो मैं बैकलॉग क्लियर सिर्फ 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, देखो मेनली पूरे दिन में 2 से 3 घंटा मैं बैकलॉग क्लियर करूँगी। उसके अलावा जो मेरे 4 से 5 घंटे की पढ़ाई है वो जाएगी जो ऑनगोइंग चैप्टर्स हैं उसमें। 4 घंटा ही होगा, हाँ 4 से 5 घंटे की पढ़ाई मेरी ऑनगोइंग चैप्टर्स पे जाएंगी, ठीक है। बाकी 2 घंटा 3 घंटा उसमें जाएगा जो बैकलॉग है मेरा। बाकी अब देखते हैं ये प्लान कितना काम कर पाता है। अगर मैं 3 महीने, नेक्स्ट 3 महीने इसको ढंग से फॉलो कर लेती हूँ तो मे भी कुछ हो जाए मेरा ढंग का। बाकी देखते हैं क्या होता है। मैंने सोचा यार प्रॉपर प्लान होगा तभी मैं कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि वो ऐसे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं कर क्या रही हूँ। मेरा यहाँ चैप्टर ख़त्म हो रहा है, वहाँ हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इससे अच्छा है कि एक प्रॉपर प्लान हो।
बाकी अब देखेंगे। और भाई मुझे थोड़े अच्छे कोई मैथ्स के टीचर रिकमेंड करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोनिक सेक्शन के लिए। मुझे नहीं समझ आ रहा क्योंकि मेरे से कभी हो ही नहीं पा रही हूँ। तो मुझे बताओ कि मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर वन शॉट करूँ कि मैं प्रॉपर लेक्चर करूँ, और कौन टीचर्स किस टीचर से करूँ, तो वो थोड़ा रिकमेंड कर दो मैथ्स के लिए। बाकी मैं फ़िज़िक्स के लिए तो ईवीजी सर, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पंकज सर को फॉलो कर रही हूँ। बाकी आप लोग बताओ आप किसको फॉलो कर रहे हो। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, अपना अपडेट दो गाइस, बाय।